हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 10 है ना। एनसीईआरटी क्लास 10 और 10.1 का हम सवाल लगाने जा रहे हैं। हाउ मेनी, पहला सवाल, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। इसका मतलब हुआ एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर इसका आंसर होगा, देखिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ये सर्कल है, ये सर्कल है तो इसमें तमाम जो है हम टेंजेंट्स खींच सकते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये टच है, ये टच है, यहाँ से टच है, तो तमाम जितने पॉइंट होंगे उतनी रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए सर्कल कैन हैव इनफिनाइटली मेनी टेंजेंट्स। तो इसका आंसर होगा ए सर्कल हैव इनफिनाइटली मेनी टेंजेंट्स। देखिए तमाम टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं। इसे हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अब यहाँ पर जो है खाली स्थान है, ब्लैंक है, पॉइंट्स, यानी कहने का मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, खाली स्थान, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहने मतलब देखिए अगर मान लिया यहाँ पर वन सर्कल है, यहाँ पर तमाम इसकी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, ये तो हमने पहले क्वेश्चन बता दिया। लेकिन कोई भी एक दूसरा अगर मान लिया सर्कल है तो एक स्पर्श रेखा उसको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे मान लिया ये सर्कल है, इसको एक ही पॉइंट पर एक जो है बिंदु प्रतिच्छेद करेगी। तो हम यहाँ फिल कर देंगे कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट्स। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, यानी कहने का मतलब है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट, यानी उसको एक छेदक रेखा कहते हैं। इसके बाद थर्ड है ए सर्कल में हैव ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। कहने का मतलब है एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, कहने का मतलब है कि एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि ए सर्कल में हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, यानी एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम भरेंगे द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 cm लेंथ PQ इज। ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखा है, A 12 cm, B 13 cm, C 8.5 cm और D √119 cm। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल OPQ, OPQ है ना, OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, उसी अनुसार हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब ये क्या है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ पर 144 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा प्लस PQ
स्क्वायर। इसके बाद आपका आ जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो आपका रूट में चेंज हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पी क्यू, यही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो ये हमारा जो स्क्वायर है अगर इधर आएगा तो रूट में चेंज होगा, पी क्यू हमारा 119 होगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का फोर्थ सवाल, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल। अब ये सवाल हम लगवाएंगे। यहाँ ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड फिगर इज गिवन, है ना। हियर यल इज द गिवन लाइन एंड ए सर्कल विद सेंटर ओ इज ड्रॉन। लाइन पीटी इज ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एल, इसके पैरेलल में है ये, है ना। और पीटी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ये आपकी टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा। इसके बाद ए बी इज ड्रॉन, है ना, पैरेलल टू लाइन यल इज द सीकेंट, ये आपका सीकेंट होगी, ये छेदक रेखा होगी। दैट इज आंसर। आप हमारी नई नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम जो है क्लास 10 के लिए डेली सवाल डालेंगे, वही सवाल डालेंगे जो इम्पोर्टेंट हो। धन्यवाद।